यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब वापस एक बार वन डायमेंशनल मोशन जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी केस हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। तो किसी भी केस में जनरल सी बातें थी कि पोजीशन टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम फंक्शन होगा तो हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी टाइम फाइंड आउट करेंगे और वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन टाइम फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे ही रिवर्स इंटीग्रेशन से वापस जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमें फंक्शन ना दे करके ये पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये सब ना ग्राफ पर दिया होता है। तो बेसिक बात हमने समझी हुई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो ना ग्राफ पर बेस्ड हैं। तो जैसे पोजीशन टाइम फंक्शन गिवन है तो उससे किसी भी टी पर पोजीशन एक्स पता लग जाती है। तो उसी तरह से अगर एक्स टी ग्राफ गिवन रहता है, ठीक है, एक्स टी ग्राफ, तो ग्राफ से भी आपको किसी भी टी पर एक्स पता लगता है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं जहां पोजीशन टाइम पर ना पोजीशन बता दी और फिर किसी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो किसी टी पर एक्स पता है तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने के लिए केस हो सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स जो है मीटर में गिवन है और टाइम जो है सेकंड में गिवन है। तो इस तरह से ये कोई एक ग्राफ शोन है जिसमें ये सपोज 2 इस तरह से 4 6 ऐसा कुछ भी गिवन है। हमने इनिशियली ऐसा एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस भी किया होगा वैसे तो, बट एक बार इसको दोबारा से समझ लें। यहां सपोज ये कुछ है 10 और ये है 12 और ये फिर से है 10 और सपोज ये है 9 और यहां ये दिया है 8। तो आपको जब भी पोजीशन टाइम एक कर्व दिया हुआ है तो वो केस यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर केस यूनिफॉर्म मोशन होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ग्राफ कौन सा टाइप ऑफ मोशन शो कर रहा है? तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां बिटवीन एनी इंटरवल से t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6, तो एवरेज वेलोसिटी पूछना। तो t 0 पर x 0 था और t 6 पर x कितना है? x 10 है। तो 10 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। किसी भी इंटरवल में पूछ ली जाए t2 से t6, तो t2 का x देखिए और t6 का x देखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वो डेल्टा x हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब क्या है? डायरेक्शन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दे करके एवरेज वेलोसिटी पूछ लेना, ये कॉमन सा केस होता है। लेकिन एक ही केस में कितनी बातें देखो पूछी जा सकती हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व का स्लोप एट एनी पॉइंट मतलब dx बाई dt, और dx बाई dt इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम ऐसा कर्व दिया हो तो एग्जैक्ट स्लोप किसी पॉइंट पे, अनलेस अनटिल हमें टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट के स्लोप की इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते।
लेकिन हमें इस तरह के केसेस में ये सब पूछ लिया जाता है कि इस ग्राफ में जैसे जो पॉइंट शो किए हुए हैं, इंस्टेंट शो किए हुए हैं, तो किस पार्ट ऑफ द कर्व में, किस इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हमने इनिशियली जो समझा हुआ है कि स्लोप पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड होना। तो t0 से लेकर के t4 तक हम किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द कर्व चेक करें तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो आपके पास 0 से 4 तक वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन 4 से आगे आप 8 तक आ जाएं, 8 तक आए तो हर पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। 8 ऑनवर्ड्स फिर जो भी छोटा सा पार्ट शो किया है उसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इस बात को दोबारा से समझ लें, जब भी आपके पास इस तरह की लाइन होती है, टेंजेंट टू द कर्व ऐसा बनेगा जिसमें उसका एक्यूट एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, और उसका नाम टाइम हो सकता है, टी हो सकता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। और अगर ये लाइन ऐसी है जिसमें एक्यूट एंगल इस डायरेक्शन नेगेटिव के साथ है, तो ये क्या है, नेगेटिव है स्लोप। तो यहां इस 0 से 4 तक हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसी सी लाइन होगी, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम की तरफ इंक्लाइंड होगी। और 4 से 8 तक वो टेंजेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, और t=4 पर इफ आई ड्रॉ टेंजेंट तो वो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, यानी इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, 0 है। मींस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt इज 0 एट t=4। मींस ये पार्टिकल t=4 पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ रहा है। सिमिलरली एट t=8 ये पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ रहा है। और ये बेसिक बात, ये ग्राफ xt है कि ये vt है, ये at है, ये वेरिएबल क्या है उससे मतलब ही नहीं है। इस ग्राफ में ये एक बेसिक सी बात कि 0 to 4 तक, यानी इस पार्ट में एट एवरी पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव, 4 से 8 तक एट एवरी पॉइंट स्लोप इज नेगेटिव, इस पॉइंट पर स्लोप इज 0, इस पॉइंट पर स्लोप इज 0। अब हो सकता है ये ग्राफ xt नहीं है, ये vt ग्राफ है, तो vt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, 0 से 4 सेकेंड तक हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 4 से 8 हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और 4 पर एक्सेलरेशन 0 है, 8 पर एक्सेलरेशन 0 है। तो ग्राफ की ये बेसिक सी बात कि स्लोप कब पॉजिटिव, स्लोप कब नेगेटिव, स्लोप कब 0, ये तो आप समझ लें। और फिर जैसा फंक्शन दिया होगा, जैसा ग्राफ दिया होगा, वेरिएबल दिए होंगे, उस वेरिएबल से स्लोप का क्या नेम है। जैसे xt ग्राफ में व्हाट इज स्लोप, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। vt ग्राफ में व्हाट इज स्लोप, इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जिन वेरिएबल्स में ग्राफ होगा, हम स्लोप की सारी बात उस क्वांटिटी के लिए बोलते रहेंगे। ठीक है, और भी इसके आगे xt से हम फर्दर और क्या क्या बात कर सकते हैं। देखो, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस बन गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंजिंग है, तो उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेशन अपने आप में वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पर क्वेश्चन बन जाता है। देखो, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसे सब एग्जांपल्स कर लिए कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी को हमेशा इंक्रीज करेगा, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होगा तो वो उसको डिक्रीज करता हुआ
0 करता है और फिर अपनी डायरेक्शन में रिवर्स उसको मूव कराता है। तो यहां से ये डिस्कस करना कि 0 से 4 सेकेंड्स तक जो ग्राफ शोन है तो उसका स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। और डिक्रीजिंग स्लोप और फाइनली स्लोप क्या बनता है 4 पर 0। इट मींस 0 से 4 सेकेंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ ऑब्जेक्ट स्लो होता चला जा रहा है और फाइनली आता है रेस्ट में। तो इट मींस 0 to 4 सेकेंड्स तक वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है। और ऐसे ही 4 सेकेंड्स ऑनवर्ड्स क्या हुआ, 4 सेकेंड्स ऑनवर्ड्स स्लोप नेगेटिव है और स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है। तो आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। इट मींस जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। मतलब 0 to 6 या इवन 8 सेकेंड्स तक हम अगर देखें तो केस क्या हो रहा है कि ये पहले तो स्पीड अप हुआ, सॉरी स्लो डाउन हुआ, एक इनिशियल कोई वेलोसिटी थी, स्लो होता हुआ रेस्ट में आया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव होने लगा और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अप टू सम टाइम स्पीड अप हुआ और फिर नेगेटिव में स्लो होने लगा और फिर 0 हो गया और फिर पॉजिटिव में गया। मींस आपके पास 0 to 4 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन नेगेटिव था और 4 to 6 भी नेगेटिव रहा, बट 6 to 8 वो पॉजिटिव हो गया और फिर 8 ऑनवर्ड्स भी वो पॉजिटिव रहा। बेसिक बात यह है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। देखो एक्सेलरेशन है फोर्स, फोर्स इज व्हाट, पुल, पुल और पुश। एक ऑब्जेक्ट जहां मूविंग है, एक कार जहां मूविंग है, अगर मैंने उसको उसी की डायरेक्शन में पुश किया है तो कार ने स्पीड अप भी होना है। ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। वो कब डिक्रीज होती है, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो। लेकिन जब अपोजिट हो तो आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज होकर के 0 होकर के रिवर्स उसी डायरेक्शन में, उसी एक्सेलरेशन डायरेक्शन में फिर अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगी। तो ये बेसिक सी बात थोड़ा समझ लें, और ये सारी बात ग्राफ पे आपसे पूछी जाती है। तो इस एग्जांपल से नेक्स्ट और एक केस देखिए। अगेन ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें ये पूछा हुआ है कि ये पार्टिकल, ये लास्ट इस इंस्टेंट तक ये सब शोन है। ठीक है ना। तो 0 से लेकर के इस इंस्टेंट तक ये इंटरवल ऑफ टाइम है। इस इंटरवल ऑफ टाइम में ये पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आया है,
ये क्वेश्चन। तो रेस्ट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होना, और पोजीशन टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? स्लोप। तो आपके पास ये पॉइंट पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, यहां स्लोप 0 है, यहां स्लोप 0 है, यहां स्लोप 0 है। सो 1 2 3 4 5 ये पार्टिकल इस पूरे इंटरवल में 5 बार रेस्ट में आया है। ठीक है, और देखो इस पार्ट में स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव है, इस पॉइंट यहां से यहां स्लोप हर पॉइंट पर नेगेटिव है, फिर स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो स्लोप से आपको किसी भी इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगती है। ठीक है, ये भी पॉइंट है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट इंटरवल 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको जो ग्राफ शोन है उसमें लास्ट जो मूवमेंट है उसमें जो एक्स शोन है, अगर मैं ग्राफ पे चेक करता हूं तो वो एक्स इस 10 से लेस है, वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन फाइनल एक्स लेस देन इनिशियल है, जिससे जो डेल्टा एक्स बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तो पॉजिटिव ही है हमेशा। एक्स ही है जो ग्रेटर भी हो सकता है फाइनल इनिशियल से, और लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इस ग्राफ में फाइनल पोजीशन एक्स इज लेस देन इनिशियल पोजीशन एक्स, so the average velocity is negative for this complete interval. नेक्स्ट देखिए, पोजीशन टाइम ही ग्राफ एक गिवन है। ये पोजीशन ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, और इसमें 0 से 1.5 सेकेंड्स तक पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी 0 से 1.5 तक इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और स्ट्रेट लाइन ऐसी है जिसका स्लोप नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 1.5 से 2.5 ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बट स्लोप पॉजिटिव है। और 2.5 से 3 भी वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है। तो ये आपके पास एक तरह से 3 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 0 से 1.5 तक पार्ट ए,
1.5 से 2.5 तक पार्ट बी और 2.5 से 3 तक पार्ट सी। और स्ट्रेट लाइन के केस में जब स्लोप लिखना हो, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हमने समझा हुआ है कि उस केस में फिर dy बाय dx की जरूरत नहीं है, डेल्टा y बाय डेल्टा x सॉल्व हो सकता है। यानी इस केस में डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी आप सेगमेंट ए में आपके पास t0 पे x पता है, t1.5 पे x पता है। फॉर सेगमेंट ए at t0 x is 0, x is 40, at t 1.5 तो x है 10। तो इनिशियल फाइनल, सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये v है और ये v नेगेटिव है, अपने आप आएगा वो नेगेटिव साइन। जब सॉल्व करने जाओगे ना, तो सॉल्व होकर के जब भी आप x फाइनल माइनस x इनिशियल, आप इस लाइन पे और भी कोई पॉइंट अगर गिवन होता ना, तो कोई भी डेल्टा t ले सकते थे। मैंने तो ये 0 से 1.5 ले लिया ना, आप 0 से 0.5 पर x कितना है वो हमें यहां मेंशन नहीं है, 1 पे x कितना है वो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ से वो इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उस स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी डेल्टा t और कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा x ले सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये t इनिशियल पर जो x है वो x इनिशियल, t फाइनल पर जो x है वो है x फाइनल, और आपने x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल लिखना है, तो आपके पास अपने आप साइन आएगा उसका। तो सेगमेंट ए की एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते, यानी जब केस यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, देखो बाय डेफिनेशन तो एवरेज वेलोसिटी ही था, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी जो पूरे इंटरवल की होती है वही किसी भी इंस्टेंट पर होती है। यानी आप इस केस में व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0.5 क्वेश्चन पूछा जाए, तो आंसर इज दिस, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1.2, t 0 से लेकर t 1.5 तक हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी ये है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यही है हर इंस्टेंट की, और एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर इंटरवल भी यही है। सेम सेगमेंट बी, सेम सेगमेंट सी। सेगमेंट बी का t इनिशियल है सेगमेंट बी, t इनिशियल है 1.5 और t फाइनल है 2.5, और t 1.5 पर x है 10 और 2.5 पर x है 20। तो ये आपके पास x फाइनल माइनस इनिशियल, सो 20 माइनस 10 अपॉन 2.5 माइनस 1.5, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी उस पूरे इंटरवल की एवरेज भी है और हर इंस्टेंट की वेलोसिटी भी है, ठीक है। और सेगमेंट सी मींस, सेगमेंट सी में t 2.5, तो x क्या है 20, और t 3 तो x क्या है 40, तो 40 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 2.5। तो सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी तीनों अपने आप में यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स, ठीक है। और तीनों का मतलब हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन में सीधा ऐसा पूछा जाए कि इस xt ग्राफ में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वेलोसिटी, तो 1.5 से 2.5 तक हर इंस्टेंट की वेलोसिटी वही है जो सेगमेंट बी की एवरेज है। ऐसे ही 2.5 से 3 तक
हर इंस्टेंट की वेलोसिटी वही है जो सेगमेंट सी की वेलोसिटी है। ऐसे ही 0 से 1.5 तक जो हर इंस्टेंट की वेलोसिटी जो सेगमेंट ए की एवरेज वेलोसिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करें। ऐसे ही अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी सपोज के यूनिट यहां दिए हैं मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड। तो हम इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो 0 से 4 सेकेंड्स, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्योंकि dv by dt इज सेम, वेलोसिटी इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। 4 से 10 तक इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, 4 पर भी 8 और फिर 8 ही है थ्रू आउट, मीन्स 4 से 10 तक जो पार्ट है वो केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। 10 से 18 अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्लोप है नेगेटिव, सो 10 टू 18 भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है। वेलोसिटी t 0 पे 0 थी और वेलोसिटी t 18 पर भी 0 है, यानी ये केस क्या है, ये केस वैसा ही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट हुआ अप टू 4 सेकेंड्स यूनिफॉर्मली, देन 4 से 10 सेकेंड्स तक चला कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर 10 से 18 तक रिटार्ड हुआ कांस्टेंट रेट से, और फाइनली रेस्ट में आ गया। ये केस है। तो यहां आपसे जैसे पोजीशन टाइम में एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, ऐसे यहां आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10। तो t 0, देखो एवरेज तो जब भी है,
वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होना है। एट टी जीरो, जो इंटरवल दिया, एट टी जीरो पर वी क्या है, जीरो है। एट टी 10 वी क्या है, तो टी 10 पर वी है 8, टी 10 पर भी 8 है, टी 8 पर भी 8 है, टी 6 पर भी 8 है। यानी आपसे वीटी ग्राफ दे करके किसी भी इंटरवल का जब एवरेज एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो क्या करना, जो इंटरवल गिवन है उसमें टी इनिशियल का भी देखना, टी फाइनल का भी देखना, और फिर एवरेज एक्सेलरेशन इट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी, 8 माइनस 0, व्हाट इज डेल्टा टी, 10 माइनस 0। तो आपके पास ये 8 बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पूरे इंटरवल का एवरेज एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए तो टी 0 पर वी क्या है, 0, टी 18 पर वी क्या है, 0, तो पूरे इंटरवल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो आंसर है 0। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 0 to 4 seconds between t equal to 0 and t equal to 4, acceleration is constant and equal to t0, it is 8 minus 0, t4 की velocity 8 upon time 4 minus 0, it is plus 2 meter per second square, plus 2 meter per second square. From t equal to 4 to t equal to 10 आपके पास acceleration is 0 because velocity is constant. And what is that constant velocity? तो उसका आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम t equal to 10 to t equal to 18 again acceleration is constant, लेकिन वो acceleration किसके इक्वल है, तो t18 पर वेलोसिटी है 0 और t10 पर वेलोसिटी है 8, so 18 minus 10, so it is minus 1 meter per second square। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूविंग है तो अगर t0 पर x 0 है, यानी वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, तो 0 to 4 सेकेंड्स तक का एरिया, ये एरिया, ये एक ट्राइंगल है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस सपोज ये 1 है, सो एरिया 1 इज हाफ इंटू 4 इंटू 8 बेस एंड हाइट, ये आता है 16, और ये एरिया इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल है। तो अगर x इनिशियल 0 है तो एट t इक्वल टू 4 उसका x क्या होगा, पोजीशन, तो आंसर है पोजीशन होगी 16। इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट 16 होना है। अब एट t इक्वल टू 10, अब इस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये एरिया है, और ये एरिया क्या है, 8, 4 से 10 इट इज 6, 8 इंटू 6
48, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 48। डिस्प्लेसमेंट होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x इनिशियली है 16, तो 16 में 48 ऐड करेंगे तो x आएगा, क्योंकि आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल 48 है, तो 16 और 48 ऐड करें तो x आता है 64। अरे समझ में? दिस इज पार्ट 2। व्हाट इज एरिया 2? एरिया 2 इज 8 इंटू 6 यानी कि 48। तो इस x और इस x का डिफरेंस है 48। ये x 16 था, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट नेक्स्ट क्या होगा? तो आंसर है 64। सिमिलरली एट t इक्वल टू 18, एट t इक्वल टू 18 x क्या होगा? तो वो आपके पास ये एरिया है, और दिस इज सेगमेंट 3। सो सेगमेंट 3 के लिए क्या एरिया? तो इट इज अगेन ट्राइंगल हाफ इनटू बेस। व्हाट इज बेस? इट इज 8। व्हाट इज हाइट? इट इज 8। तो ये आपके पास होना है 32। ठीक है, तो 64 और इसमें 32 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है 32, तो ये आपके पास 96 आ जाएगा। यानी 96 माइनस 64 इज 32। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, हमने ये फाइंड आउट किया था कि t0 से t4 तक का एक्सेलरेशन था +2, 4 से 10 तक का एक्सेलरेशन है 0, और 10 से 18 तक का एक्सेलरेशन है -1। ये क्वेश्चन कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिस भी ऑब्जेक्ट के मोशन का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसी ऑब्जेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा है? तो आप जो आपने फाइंड आउट किया उसको एक्सेलरेशन टाइम पे आप शो कर सकते हैं। एक्सेलरेशन और ये टाइम एक्सिस। तो 4 तक 10 और ये 18, 4, 10 एंड 18। यहां 1 और 2, और यहां ये है -1। तो 0 से 4 तक ये +2 था ना कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज 2, और 4 से 10 तक इट वाज 0, लेकिन 10 से 18 तक ये था -1। तो आपके पास ये ग्राफ 0 to 4 2 कांस्टेंट, 4 to 10 0, 10 से 18 -1। ठीक है, और अगर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने जाएंगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर केस एक्सेलरेटेड है तो वो तो कर्व होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम एक टेंटेटिव सा ग्राफ, क्योंकि कर्व हम एग्जैक्ट तो प्लॉट कर नहीं सकते, लेकिन हम एक टेंटेटिव ग्राफ बना सकते हैं। ये पोजीशन हमारे पास सब डिफाइंड है। 0 to 2 4 तक इस इंटरवल में हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, ठीक है। इस इंटरवल में 0 एक्सेलरेशन था, इस पूरे इंटरवल में, ये इंटरवल में 0 था, और इस तरह से इस इंटरवल में नेगेटिव एक्सेलरेशन था। तो इस इंफॉर्मेशन से हम, पोजीशन तो पता ही है, हम एक टेंटेटिव सा पोजीशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। वो भी देख लीजिए कैसे प्लॉट होगा।
हमें टाइम 2 4 6 8 हमें वहां 96 तक जाना है, तो ऐसा ले लेते हैं 8 ये x, सो 8 ठीक है। तो अभी पहले पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। t0 x0, t4 पर x है 16, तो यहां आपने ये 16 ये पॉइंट लोकेट किया। t10 पर x है 64, तो आपने t10 पर ये हुआ, और t18 पर इट इज t18 पर इट इज 96। तो इस पार्ट में वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती रही, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो कर्व का स्लोप होगा वो हर पॉइंट पर पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा। तो आपके पास एक इस तरह से कर्व आएगा, लाइक दिस। ये कर्व शो करता है कि स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। लेकिन 4 से 10 तक तो एक्सेलेरेशन 0 था, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो 4 से 10 तक ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। और 10 से 18 वेलोसिटी पॉजिटिव तो रही, लेकिन डिक्रीज होते हुए 0 हुई, यानी कर्व का स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव होगा लेकिन स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा। तो 10 से 18 ये एक ऐसा ग्राफ, लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। फिर से एक एग्जांपल जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही गिवन है।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ग्राफ में बड़ा क्लियर है कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट किसी पार्ट में जीरो एक्सेलरेशन है और किसी पार्ट में कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन तो किसी भी पार्ट में नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं भी कर्व नहीं है। तो अगेन यहां आपसे डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट आपको देगा। बट यहां समझना है कि जिस पार्ट में ये इस टाइम एक्सिस से नीचे कर्व चला जाता है, तो वो एरिया ना, क्योंकि टाइम एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस पर नेगेटिव आ जाता है, तो वो एरिया नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यानी पॉजिटिव एरिया ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में मूविंग है, और नेगेटिव एरिया ये बता रहा है कि वो नेगेटिव एक्स में मूविंग है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट आपके पास डिस्टेंस मूव बिटवीन शॉर्टेस्ट इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपने प्लस माइनस प्लस जो भी है साइन के साथ ऐड करना है। तो सारी बात समझेंगे यहां पर। पहले ये केस कर लेते हैं कि आप इस वेलोसिटी टाइम का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है बनाएं। तो 0 to 2 सेकेंड तक, अब इसको जल्दी करना सीखो, 0 to 2 सेकेंड तक वेलोसिटी है 4 और ये 2, तो 4 माइनस 0 2 माइनस 0 यानी +2। तो आपके पास ये 1 और ये 2, ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 2 से 3 एक्सेलरेशन इज 0, और 3 से 5 तक ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। इसके किसी भी पार्ट का स्लोप ढूंढ लें तो ये 4 और ये 1, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी लेस है। 3 से 4 में v फाइनल इज 0 एंड v इनिशियल इज 4, तो ये आपके पास 0 0 माइनस 4 अपॉन 3, सॉरी 4 माइनस 3, ये आता है -4। यानी 3 से 4 तक का स्लोप ढूंढा मैंने, लेकिन 3 से 5 तक स्लोप वही है। यानी ये 3 से 5 तक ये आपके पास इस पर ठीक है। और फिर 5 से 8 तक ये पॉजिटिव स्लोप है। आप किसी भी पार्ट से चेक कर लो, 7 to 8 चेक कर लो। 7 पर v 0 है, 8 पर v है 2, सो 2 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 7, तो ये आता है +2। यानी T5 से लेकर T8 तक एक्सेलरेशन इज अगेन +2। तो +2 आपके पास ये वैल्यू है। तो यहां से ये ग्राफ, ठीक है, +2 इस इंटरवल में, फिर 0, फिर -4 और फिर +2। ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एरिया से आएगा 0 से 2, ये एरिया है आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, ये है 4। ऐसे T2 से T3 जो डिस्प्लेसमेंट है
वो है 4 इंटू 1 यानी वो भी है 4, और T3 से T4 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हाफ इंटू 4 इंटू 1 यानी वो है 2, बट T4 से T5 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हाफ इंटू -4 इंटू 1 यानी कि -2, और T इक्वल टू 5 से T इक्वल टू 7 तक जो डिस्प्लेसमेंट है अगेन इट इज हाफ इंटू -4 इंटू 2, तो ये है -4, और T इक्वल टू 7 से T इक्वल टू 8 तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और वो है हाफ इंटू 2 इंटू 1 यानी वो है 1। तो इस बात को समझें आप, इस सारी बात से क्या मतलब है। जैसे हम एक पोजीशन टाइम शो करें, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मैं ये मानता हूं, हमें पता नहीं है कि उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अगर हम ऐसा माने कि इफ x इज 0 एट t इक्वल टू 0, तो 0 से 2 सेकेंड्स तक उसका डिस्प्लेसमेंट है 4, यानी वो ऑब्जेक्ट t0 पर यहां था और फिर इस डायरेक्शन में चलता हुआ वो x4 पर पहुंचा, t0 और ये t4, सॉरी नहीं t2, हाँ t2, लेकिन x4 हो गया, और 2 से 3 फर्दर 4 चला, यानी वो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही 8 तक पहुंचा, ये t इक्वल टू 3, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही उसका फर्दर डिस्प्लेसमेंट है 2, तो ये x डायरेक्शन में नेक्स्ट एक कोऑर्डिनेट 10 बना लिया यहां पर, तो 3 से 4 फर्दर वो x में ही मूव हो रहा है, तो आपके पास ये 4 सेकेंड्स तक वो पॉजिटिव x में चलता रहा। फिर 4 से 5 वो -2 रिवर्स हुआ मतलब वो -2 यानी वो 8 पर है, ठीक है। फिर -4 7 सेकेंड्स में, 5 to 7 में -4 का मतलब वो इसी नेगेटिव में चलता हुआ इस 4 पर है, ये t इक्वल टू 7, और फिर 7 to 8 फिर वो गया +1, यानी यहां से फिर आपके पास वो यहां है। तो इस तरह से उसकी जो टोटल जर्नी 8 सेकेंड्स में हुई वो क्या हुई है कि पहले वो +10 गया, फिर वो माइनस डायरेक्शन में चल के x4 पर आया, और फिर वो वापस x5 पे पहुंचा। तो ये क्या है, ये आपके पास फाइनल उसका x क्या है, 5 है ना, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 है। आप इन सबको ऐड करो, 4 + 4 + 2 10 -2 8 -4 4 + 1 5, तो सब एरिया ऐड होकर के आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। लेकिन साथ साथ ये सारी बात भी समझें आप कि इसका क्या मीनिंग है। अब यहां आपसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि इस ऑब्जेक्ट ने पाथ क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पाथ 10, फिर ये पाथ आपके पास 6, फिर ये पाथ 1, यानी आपने ये सब ऐड कर देना है बिना साइन लिए हुए, क्योंकि डिस्टेंस का साइन नहीं होना है, वो पाथ है, तो ये सब ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8 + 2 10 12 16 एंड 1 17, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सभी एरिया का साइन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस जो भी है। लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको एरिया तो वही लेने हैं, लेकिन साइन नहीं लेना है, फिर वो सब साइन क्या हो जाने, प्लस हो जाने। ठीक है।